आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख के भागे सब पीरे, दुख के भागे सब पीरे, कोई बिरला साध निभाए। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ चाहियत है कोई। इन अवसर दुख पाइए, और कहाँ चाहियत है तो है। दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया। कबहू न मिलिया कोई। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की तुम पूछो वेद पुराण। दुख की प्यारी प्यारी पीऊ की तुम पूछो वेद पुराण। ए दुख मोही को भला, ए दुख मोही को भला, जो देत है अपनी जान, जो देत है अपनी जान। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। दुख सब सुपनों हो गयो, अखंड सुख भोर भयो। दुख सब सुपनों हो गयो, अखंड सुख भोर भयो। मामत खेले अपने लाल सो श्री, मामत खेले अपने लाल सो, जो अछरातीत कयो, जो अछरातीत कयो। दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए।
दुख के भागे सब फिरे, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साधु निभाए, दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए, औरन को दुख खाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरण। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर गाया आपने। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। ये मेरे को अब किताब ये मिल गई है प्रेम का जान पीडीएफ से अलग, तो उसमें 1, 2, 3 अध्याय तो नहीं लिखा, लेकिन वही है अध्याय है और उसमें पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। तो पहला हो चुका है अध्याय 1, जिसमें पेज नंबर 1 से 4 तक हमने पढ़ा है, और आगे हम दूसरे अध्याय से शुरू कर रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 5 से शुरुआत हो रही है। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र देना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रेम का चांद का ये दूसरा अध्याय और 5वें पेज से शुरू कर रहे हैं। दिन और रात्रि की ही भांति सुख और दुख का चक्र भी चलता रहता है। सागर के किनारे जिस प्रकार दृढ़ता पूर्वक खड़े रहकर ही अपनी सुरक्षा की जाती है, उसी प्रकार मायाविक कष्टों से अपनी रक्षा के लिए धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। पिताजी छज्जू पंडित जी के देह त्याग के पश्चात परिवार में गरीबी ने अपना डेरा जमा लिया था। बालक झंडू दत्त जी की माता मगन देवी के लिए वैधव्य के साथ गरीबी का कष्ट, मतलब विधवा, ये उसको अलग शब्द में लिखा है, वैधव्य मतलब विधवा के साथ गरीबी का कष्ट वैसे ही था जैसे कोड़ में खाज। वे पड़ोस वालों के घर जाकर आटा पीसने का काम करती, उनसे जो कुछ मिलता वही आहार का साधन होता था। पहले जो है आटा जो है चक्की में ऐसे ऐसे करके पीसा जाता था, घर पे ही 2 पाटों वाली चक्की हुआ करती थी, उसमें काफी मेहनत लगती थी, तो इस तरह का काम वो अब दूसरों का करने लगी थी। परिवार में अब केवल 3 ही सदस्य थे, बालक झंडू दत्त, छोटा भाई बुद्धिदास और माता श्री। गरीबी इतनी कि तीनों सदस्यों को कई दिन बिना खाए भी सोना पड़ता था। जंगल में लगी हुई अग्नि हवा के झोंकों से और प्रचंड होती जाती है। माया के कष्ट भी विपरीत परिस्थितियों में और अधिक बढ़ते ही जाते हैं। दुर्भाग्यवंश गांव में प्लेग की महामारी फैल गई। चारों तरफ मृतकों की बाढ़ सी दिखाई देने लगी।
लोग अपना घर द्वार छोड़कर जंगलों में भागने लग गए। एक एक चिता पर दो दो को जलाया जाने लगा। इस समय तो स्थिति यह थी कि शमशान तक अर्थी ले जाने वाला भी बहुत कठिनाई से ही मिलता था। चारों ओर मौत का लगा हुआ, मौत का नंगा नृत्य हो रहा था। जिधर देखो उधर सूनापन ही सूनापन नजर आ रहा। स्नेह की मूर्ति माता दोनों बालकों को घर के बाहर निकलने ही नहीं देती थी। यह डर था कि पता नहीं कब काल प्लेग के रूप में आकर दबोच ले। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, क्योंकि प्लेग फैल गया तो फिर जो है नौकरी वोकरी भी सबकी ऐसे ही रह गई। माता जब पीस के थोड़ा सा धन कमाती थी तो वो भी अब कहीं पे जाना ही बंद हो गया। तो ये आहार जो मिलता था थोड़ा सा पैसा, वो भी बंद हो गया। इस विषम परिस्थिति में माता श्री अचानक ही बीमार हो गई। माया की क्रूरता की तो अभी ये छोटी सी मिसाल ही थी। मात्र सहनशीलता के सहारे कब तक बीमारी को सहन किया जाता। लाचार होकर उन्होंने शैया पकड़ ली, और घर में जब भोजन के लिए भी एक पैसा नहीं तो दवा कहाँ से लाई जाती। तो माता का इलाज ही नहीं हो पाया, और उस समय इलाज हो भी नहीं रहा था। एकमात्र पानी का ही भरोसा था, वही भोजन था और वही दवा भी। झंडूदत्त चम्मच से मुंह में पानी डाल दिया करते, लेकिन ऐसा कब तक चलता। एक दिन प्रातः काल ताऊ ने दरवाजे के बाहर से आवाज दी, झंडूदत्त झंडूदत्त जी अभी आया। कहते हुए झंडूदत्त जी ने दरवाजा खोला। बेटे, तेरी माँ की तबीयत कैसी है? ताऊ जी, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। वे दिन रात पलंग पर लेटी रहती है, मैं उनके मुंह में चम्मच से पानी डाल दिया करता हूँ। यह सुनकर ताऊ जी वापस चले गए, लेकिन उनका मन बेचैन था। बीच बीच में हाल पूछते रहते। झंडूदत्त जी ने उत्तर दिया था, अब तो माँ ने बोलना बंद कर दिया है, पानी भी अब नहीं मांगती है, लेकिन मैं मुंह में पानी डाल दिया करता हूँ। आधी रात को ताऊ देखने आए, देखते ही वे सन बह गए। झंडूदत्त जी को झिड़कते हुए बोले, तू तो कहता था कि माँ सो रही है और कुछ बोलती ही नहीं है। वह बहुत पहले इस दुनिया से जा चुकी है। माँ का खुला हुआ मुंह देखकर झंडूदत्त जी की आंखों में आंसू भर आए। होनी को भला कौन टाल सकता था। पुनः ताऊ जी सांत्वना देते हुए बोले, तू जाकर गांव में देखी कि कहीं कोई और तो मरा हुआ नहीं है। जिस गाड़ी में उसकी अर्थी ले जाई जा रही होगी उसमें ही इसको भी रख देंगे, नहीं तो यहाँ पड़े पड़े इसकी लाश सड़ जाएगी। तो उस समय माता को ले जाने के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। इसको ले जाने वाला तो कोई आएगा ही नहीं। थोड़ी देर के बाद वे पुनः बोले, मेरे पास थोड़ा सा आटा भी रख दो, मैं पिंड बनाकर उसकी अर्थी के साथ रख दूंगा। आटा कहाँ से लाए? वो तो खुद ही भोजन नहीं कर रहे थे, लेकिन माता की अर्थी के लिए पिंड बनाने के लिए आटे की आवश्यकता थी। झंडूदत्त जी ने आंसुओं में छुपे हुए अपने मुख को ऊपर उठाते हुए उत्तर दिया, ताऊ जी, इस घर में अब 2 दिन से हमने कुछ खाया ही नहीं है, तो आटा कहाँ से लाएं? थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ है, उसे ही थोड़ा सा खाकर हम पानी पीकर सो जाया करते हैं। देखता हूँ यदि कहीं से मिल जाता है तो लेकर आता हूँ। तो गुड़ से गुजारा चल रहा था सुप्रसाद जी। वहां पर अन्न का एक दाना नहीं था, और अब माता भी चली गई थी दोनों छोटे बच्चों को छोड़कर। क्रूर काल के पंजों में पिता का स्नेहमयी हाथ तो पहले ही छीन लिया था, माँ का भी ममतामयी आंचल छीन लिया। यह विधाता की कैसी रचना है, जिसमें माया के जीव को विलासिता में डूबे रहते हैं, जबकि सबको मुक्ति में के स्वर्णित पंथ पर ले जाने वाले इस भावी परमहंस के पास अपनी माता के दाह संस्कार के लिए भी पैसे नहीं। तो इसमें अभी विजया दीदी ने भजन ही यही गाया
दुख वाला कि दुख के बिना तो जागनी हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर देखें कि इसी बात पे प्रश्न कर रहे हैं राजन स्वामी जी की जो माया के जीव हैं, वो उनके पास इतनी धन दौलत होती है और वो उसमें विलासता का जीवन जीते हैं, लेकिन भावी समय पे जो परमहंस बनने वाले हैं, जो कि इस सारी दुनिया को अखंड मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाले हैं, उनकी कैसी परीक्षाएं ली जा रही है बचपन में कि ना माता है, ना पिता है, ना खाने के लिए भोजन है, अन्न का एक दाना नहीं है। तो ऐसे में कैसे उनका गुजारा चले और कैसे वो विषम परिस्थितियों में आगे बढ़कर परमहंस बनेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। इतनी विषम परिस्थितियों में भी वो जो है इस दुनिया से हमें दुख मिलता है, तभी हमारी जागनी होती है और तब हमें ये दुनिया जो है बेकार सी लगने लगती है। शायद इसीलिए हर परमहंस की कहीं ना कहीं परीक्षा ली जाती है और ब्रह्म शिष्यों की भी कहीं ना कहीं परीक्षा ली जाती है। उन्हें अचानक ही याद आया कि पिताजी ने कुछ रुपए गांव में एक सोनार को उधार दिए थे। भोले मन में यह बात आई कि यदि वह सोनार पे पैसा वापस कर दे तो माँ का दाह संस्कार हो जाएगा। ये सोचते सोचते वे उस सोनार के घर जा पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने ताऊजी ताऊजी कहकर आवाज लगाई। पुकार सुनकर सोनार ने दरवाजा खोला। झंडू दत्त जी के उदास चेहरे की ओर देखते हुए बोले, बेटे तुम इतने अधिक परेशान क्यों दिख रहे हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत अधिक दुखी हो। क्या करे ताऊ जी, पिताजी तो पहले ही चले गए थे, अब तो माँ भी चल बसी है। भाग्य का ऐसा खेल है कि दाह संस्कार के लिए तो पैसे भी नहीं है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम धैर्य रखो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। तुम्हारे पिताजी से मैंने कुछ रुपए उधार लिए थे, मैं तुम्हें 5 किलो गेहूं देता हूँ, उससे तुम अपनी माँ का पिंडदान करवाओ। तो उनको सुनार को, वो भी भले आदमी थे, उन्होंने जो पैसा उधार लिया था वो उन्होंने 5 किलो गेहूं के रूप में उन्हें लौटाया। गेहूं लेकर झंडू दत्त जी घर वापस आए तथा उसे रख कर बैलगाड़ी की खोज में निकल पड़े ताकि उस पर माँ को शमशान तक पहुंचाया जा सके। अर्थी में कंधा देने के लिए तो कोई तैयार था ही नहीं। चलते चलते उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर के पश्चात एक महिला ने दरवाजा खोला और बोली, भाई जल्दी बता क्या बात है, तुम्हारे यहाँ आज कोई मरा तो नहीं है? झंडू दत्त जी ने पूछ लिया। मरे तुम्हारे घर वाले, चल भाग यहाँ से। क्या यही कहने के लिए तू दरवाजा पीट रहा था? ये कहते हुए वह गालियां देने लगी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। झंडू जी ने वहां से चुपचाप चल देना ही उचित समझा। अवस्था इतनी कम थी कि उन्हें समझ ही नहीं था कि किससे कैसे पूछे कि आपके घर में क्या कोई मरा है, अगर मरा है तो हमारी माता को भी उस शमशान की गाड़ी में साथ ले जाए। तो ये पूछने का तरीका भी उन्हें नहीं आता था। उन्होंने सीधा सीधा यही पूछ लिया कि आपके घर में कोई मरा है, तो उनको बहुत ही बुरा लग गया। आगे के मकान पर उन्होंने दस्तक दी। यहाँ पर पहले जैसा ही घटित हुआ। एक अधेड़ महिला ने दरवाजा खोला। झंडू दत्त जी ने उससे पूछ ही लिया, ताई तुम्हारे घर आज कोई मरा तो नहीं है? यह सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। लगी गालियां बकने। झंडू दत्त जी को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार सभी क्यों नाराज हो रहे हैं। यहाँ से सिर नीचा कर चल देने के सिवाय कोई अन्य चारा भी नहीं था। इसके पश्चात झंडू दत्त जी ने घर घर में झांक झांक कर यह पता लगाना शुरू किया कि किस घर में भीड़ लगी है। अंततः एक परिवार ऐसा मिल ही गया जहां कोई मरा हुआ था। उन्होंने उस घर में एक सदस्य से बात करी। भाई क्या आप भी दाह संस्कार करवाना चाहते हैं? हाँ, क्या बात है? मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि जब आप वो गाड़ी में अर्थी ले जाए तो मेरी माँ के भी मृतक शरीर को ले दे जाए। आपकी अति कृपा होगी। कोई बात नहीं, उन्होंने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, तुम अर्थी तैयार करके रखो, हम बहुत ही जल्दी गाड़ी लेकर आएंगे, उसमें तुम उसे रख देना। इधर ताऊ ने पिंडदान के लिए गुड़ और गेहूं का मिश्रण मिलाकर रखा था। झंडू दत्त जी ने जैसे ही गाड़ी मिल जाने की सूचना ताऊ जी को दी, वैसे ही थोड़ी देर में गाड़ी आ भी गई। बोझ ढोने वाली उस गाड़ी में माँ के मृतक शरीर को भी लाद दिया गया। एक
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सॉरी बीच में कोई एक फोन आ गया था इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने उठा लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। तो जैसे ही झंडू दत्त जी अपने ताऊ जी को ये सूचना देते हैं कि गाड़ी तैयार है, तो वैसे ही पिंडदान तो उन्होंने तैयार किया ही था, गाड़ी आ भी गई। बोझ ढोने वाली उस गाड़ी में माँ के मृतक शरीर को भी लाद दिया गया। मानव जीवन में कष्टों की बाढ़ तो रहती ही है, किंतु समुचित रूप से दाह संस्कार न हो पाना बहुत ही कष्टकारी होता है। वस्तुतः कष्टों और संघर्षों की अग्नि में तप कर ही उस महान व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसके द्वारा संपूर्ण मानव समाज का मार्गदर्शन होता है। तो यहाँ पर राजन स्वामी के कहने का मतलब ये है कि परमहंसों की इतनी परीक्षा इसलिए ली जाती है क्योंकि वाणी में ही लिखा है कि दुख के बिना जागनी नहीं हो सकती है, इसलिए उनकी परीक्षाएं लेकर ही उन्हें अग्नि में तपाया, कष्टों की अग्नि में तपाया जाता है कि किस प्रकार वो धैर्यशील बन सके, किस प्रकार वो सहनशील बन सके, किस प्रकार उन्हें ये माया कष्टकारी झूठी दुख भरी लगे, जिससे कि वो इससे पीछा बहुत जल्दी ही छुड़ा सके। नहीं तो हर व्यक्ति को यदि विलासिता ही मिल जाए तो वो इस कष्टों, इस विलासिता भरी जिंदगी में उसको अगर सुख और आनंद मिलने लग जाए, जो कि मिलता ही है, तो वो कष्ट, वो माया को छोड़ नहीं पाएगा, वो परम धाम की तरफ जा ही नहीं पाएगा। और परमहंस तैयार करने हैं राजी महाराज को इस दुनिया में, तो वो उनकी बचपन से ही परीक्षा ले रहे हैं। इतने कष्टों के बीच में उनको जो है ले जाया जा, तैयार किया जा रहा है आगे के समय के लिए। तो ये मार्गदर्शन होता है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव समाज का मार्गदर्शन होता है। उन ऐसे परमहंसों को इस ढंग से जो है तैयार किया जाता है। सुंदर साथ जी दूसरा अध्याय खत्म हुआ है और यहाँ पर तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है, जो कि 10वें पेज से हम शुरू कर रहे हैं। संसार के रिश्ते टूटते रहते हैं, आत्मा तथा परमात्मा का संबंध अनादि और अखंड है। जहां कोई भी सहारा नहीं होता, वहां परमात्मा ही आधार होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम दुनिया के रिश्ते नाते टूट जाते हैं, हमें उसमें दुख का एहसास होने लगता है, अनंत दुख का, कि सारे ही रिश्ते जो है वो दुख देने वाले होते हैं या किसी ना किसी चाहना को पूरी करने के लिए वो रिश्ते टिके हुए होते हैं। जब हमें इस बात का एहसास अंतर्मन से हो जाता है, तभी हम उन रिश्तों को छोड़कर परमात्मा के अखंड रिश्ते में जाता है एक जीव। जीव को जब ये समझ में आता है, उसको ये ज्ञान पैदा होता है कि सभी संबंध नाते झूठे हैं और एक सच्चा नाता है तो वो परमात्मा का नाता है, और उसको तब वो अपने हृदय से महसूस करने लगता है, तब वो परमात्मा के करीब अपने आप को महसूस करता है, और तब जो है उसको जो है परमात्मा की लगन लगती है। शायद इसीलिए महाराज जी को अपने बचपन में इतने कष्ट देखने पड़े और तभी वो परमात्मा की तरफ आकर्षित हुए। माता के देह त्याग के पश्चात विपरीत विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पढ़ाई लिखाई तो छूट ही गई, पेट भरने के भी लाले पड़ने लगे। 9 वर्ष की उम्र तक मात्र नाम मात्र के लिए हिंदी और संस्कृत की पढ़ाई हो सकी थी। तो हिंदी और संस्कृत महाराज जी 9 वर्ष के हो गए थे और हिंदी और संस्कृत की थोड़ी सी पढ़ाई वो कर पाए थे, वो भी मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, क्योंकि पिता पहले चले गए थे कमाने वाले और माता जो थोड़ा सा कमाती थी वो भी अब नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार से कष्टों भरा जीवन महाराज जी का बीता। अपना पेट भरने के लिए झंडू दत्त जी को गायें चरानी पड़ी। भर पेट भोजन तो कभी कभी मिल पाता था, इतना कुछ होने पर भी उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वे भूखे हैं। तो इस प्रकार से अब 9 वर्ष के बालक के रूप में झंडू दत्त जी जो है गाय चराने का काम करने लग गए। ना तो उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ फैलाया और ना किसी के घर में बनने वाले स्वादिष्ट भोजन की ओर देखा ही। तो माया ने यहीं से उनके ऊपर प्रहार करना शुरू ही कर दिया था। माँ के देह त्याग के पश्चात दोनों भाइयों के लिए संसार में ऐसा कोई संबंधी था ही नहीं जो उन्हें भोजन बनाकर खिलाता।
कभी तो वे आटा घोल कर ही पी लेते, तो कभी मुट्ठी भर अन्न ही चबा लेते। वह भी ना मिलने पर पानी से अपना पेट भर लेते। दूसरों के खेतों में जब खड़ी फसल कट जाती तो जमीन पर गिरे हुए अन्न को वे इकट्ठा कर लेते। एकमात्र यही उनकी संपत्ति हुआ करती थी। एक बार कई दिनों तक दोनों भाइयों को भोजन नहीं मिला। गाय चराने के काम में दोनों ही साथ साथ रहा करते थे। बुद्धिदास जी को गायों की देखभाल करने के लिए छोड़कर झंडू दत्त जी गांव में थोड़ी देर के लिए आ गए। गांव में उन्होंने कहीं से थोड़े से आटे की व्यवस्था की ताकि रोटियां बनाई जा सके। वे रोटियां बहुत दिनों के बाद बनी थी। उसे लेकर वे जंगल में गए तथा एक पेड़ के नीचे रख दिया और बुद्धिदास जी को बुलाने चले गए। जब भाई को लेकर वापस आए तो देखा कि वहां पर जो रोटियां हैं, वहां पर तो रोटियां हैं ही नहीं। चारों तरफ जब नजर दौड़ाई तो देखा कि एक बंदर पेड़ पर बैठकर बहुत मजे से रोटियां खाता जा रहा था। वे दोनों भाइयों की ओर देखकर घुड़की भी देता और चिढ़ा चिढ़ा कर रोटियां खाता जाता। लाचार होकर दोनों भाई उसकी ओर देखते रहे। सच है, बुरे समय में कोई भी साथ नहीं देता। जंगल में महाराणा प्रताप के बच्चों के हाथ से भी तो घास की रोटी को ऊद बिलाव छीन ले गया था। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब महाराणा प्रताप के ऊपर कठिन समय आया था तो उस समय भी जो है घास की बनी हुई रोटी भी वो नहीं खा पाए थे और उनको भी ऊद बिलाव छीन कर ले गया था। पैतृक संपत्ति के रूप में यजमानों से मिलने वाली दक्षिणा की आय थी, जिसे ताऊ ही डकार जाया करते थे। उस निर्दयी के हृदय में जरा भी ये विचार नहीं आता कि छोटे छोटे बच्चे क्या खाएंगे, क्योंकि उनके पिता भी जो है यही काम करते थे। और झंडू दत्त जी भी अब जब उनके पिता नहीं रहे थे तो झंडू दत्त जी को भी धीरे धीरे लोग पूजा अर्चना के लिए बुलाने लग गए। और लेकिन वो परिवार एक ही था, तो हर जगह ताऊ बड़े थे तो वहीं चले जाते थे। दान दक्षिणा जो मिलती थी ताऊ जी को ही मिल जाती थी, जबकि पहले ये होता था कि कहीं से भी दान दक्षिणा मिले उसको भाई जो है आपस में बांट लिया करते थे कि दोनों परिवार ही साथ में ही चले। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता था। ताऊ जी को बिल्कुल भी इनके प्रति प्रेम नहीं था और वो सारी दक्षिणा खुद ही डकार जाते थे। इस सृष्टि में हमेशा से ही यह होता आया है कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगलती ही रहती है। तो ये एक प्रकृति का नियम बता रहे हैं स्वामी जी कि ये होता ही आया है कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती। बिल्कुल ऐसे ताऊ जी जो है वो झंडू दत्त जी और उनके भाई बुद्धिदास जी को जीवित रखने का कोई प्रयास ही नहीं करते थे। वो चाहते ही थे कि ये मर जाए। ताऊ इसी सिद्धांत की एक कड़ी थे। यद्यपि यजमान लोग कभी कभी दोनों भाइयों को भी बुलाते थे, लेकिन ताऊ उन तक दक्षिणा पहुंचने ही नहीं देते थे। अपना पहला दांव असफल होते देख ताऊ ने दूसरा तीर छोड़ा। उसने झंडू दत्त को शाम के समय बुलाया और बड़े प्यार से कहा, बेटा, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर लालोन खेड़ी गांव है। वहां से यजमानों का संदेश लेकर यह नाई आया हुआ है। सवेरे ही वहां कुछ कार्यक्रम होना है। शाम को ही तुम्हें यहाँ से जाना जरूरी है, क्योंकि प्रातःकाल चलने पर समय से नहीं पहुंचा जा सकता है। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, तुम तो बच्चे हो, दौड़ते दौड़ते ही चले जाओगे। तो 4 कोस दूर गांव में इनको छोटे बच्चे को अकेले भेज दिया। भोले मन वाले झंडू दत्त ने ताऊ की आज्ञा स्वीकार की और तुरंत ही लालोन खेड़ी के लिए चल दिए। वे अपने ताऊ के षड्यंत्र को जरा भी भांप ना सके कि जंगल से अकेले बच्चे को जो जानवरों से भरा हुआ है भेज रहे हैं, लेकिन छोटे बालक के रूप में झंडू दत्त जी इस बात को समझ ही नहीं सके। जब वे घर से चले तो शाम ढलने लगी थी। थोड़ी ही देर में अंधेरा छा गया और सुनसान रास्तों में भय लगने लगा। उस समय भेड़ियों का इतना अधिक आतंक था कि वे गांव में घुस कर बच्चों को उठा लिया करते थे। रात में निहत्थे चलना तो मौत को ही निमंत्रण देना था। ताऊ ने तो इसी मानसिकता से भेजा ही था
कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, अर्थात झंडूदत्त भेड़ियों का शिकार बन जाए और मेरे ऊपर दोष भी ना आए। बाद में छोटे को भी अपनी राह से हटाकर घर पर कब्जा जमा लूंगा, ऐसी ताऊ की मंशा थी। मरने के बाद मनुष्य एक कण भी अपने साथ नहीं ले जाता, फिर भी यह धन कमाने में इतना बेसुध हो जाता है कि पाप की गठरी अपने सिर पर लादने में जरा भी संकोच नहीं करता। अपने सिर पर ये पाप लेना ही चाहते थे ताऊ जी कि वो दोनों बालकों को किसी षड्यंत्र का शिकार करके मरवा दें और खुद उनके घर पे कब्जा कर लें, जबकि मालूम है कि जब मैं मरूंगा तो भी मैं उनका घर क्या अपना घर भी नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन फिर भी इंसान कमाना चाहता है, इंतजाम करना चाहता है अपने बच्चों का, अपने परिवार का, और खुद के ऊपर दोष लेना चाहता है। कितनी गलत बात है, हम अपने परिवार को पालने के लिए अपने ऊपर दोष ले रहे हैं, हत्या का आरोप ले रहे हैं, जो कि आपके जो साथ जाना वाला है वो यही कर्म जाने वाला है कि आपने इस दुनिया में कर्म के रूप में क्या किया, अच्छे कर्म किए कि बुरे कर्म किए। जो साथ ले जाने वाली चीज है उसको हम बुरा कर लेते हैं, जिससे हमारा परमात्मा से सामना होना है, न्याय होना है, उस सबको तो हम बुरा कर लेते हैं और यहाँ जो कुछ भी इकट्ठा करेंगे वो यही रह जाएगा और उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं। झंडूदत्त जी को जब भेड़ियों का डर लगने लगा तो उन्होंने एक वृक्ष पर चढ़कर रात गुजारने का निर्णय लिया। जैसे ही वे एक वृक्ष की ओर बढ़े, सामने से एक व्यक्ति दिख पड़ा। उसने स्नेह भरे शब्दों में पूछा, बेटे इतनी रात गए तुम अकेले इधर कहाँ जा रहे हो? तो झंडूदत्त जी ने जवाब दिया, मैं जा तो रहा था लालोन खेड़ी के लिए, लेकिन अकेले होने से मैंने सोचा कि सामने वाले पेड़ पर चढ़कर रात गुजार लूं। छोटे से बालक ने ये सोचा कि कई भेड़िए मुझे ही ना खा जाए, तो उन्होंने सोचा कि मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, चलो मैं तुम्हें वहीं पहुंचा देता हूँ। दोनों ही चल पड़े। थोड़ी देर में लालोन खेड़ी गांव आ गया और झंडूदत्त जी अपने यजमानों के बीच पहुंच गए। अगले दिन 19 रुपए और 5 किलो लड्डू लेकर यजमानों ने उन्हें विदा कर दिया। अब आप देखिए, इस घने जंगल में एक व्यक्ति उनको मिल जाता है और बड़े प्रेम से उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि धनी देवचंद जी अपने घर से निकले थे तो राज्य ने सिपाही के रूप में उनको दर्शन देकर उनको एक गंतव्य स्थान तक उन्हें पहुंचाया था। बिल्कुल सेम लीला दोबारा से घटी और राज्य के किसी न किसी रूप में राज्य आते हैं मदद करने के लिए। झंडूदत्त जी जो कि परमहंस बनने वाले हैं, जो कि स्वयं राज्य बनने वाले हैं, जिनके हृदय में राज्य विराजमान होने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति को जबकि संसारिक कितने कष्ट दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदा रहने की व्यवस्था परमात्मा की तरफ से, राज्य की तरफ से की जा रही है, जबकि उनके ताऊ की तरफ से सारी व्यवस्थाएं उनको मारने की जा रही है। लेकिन उनका क्या ही चल सकता है, जबकि स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म उनकी जीवन लीला को, क्योंकि उनको कहाँ पहुंचाना है और कितना उनसे काम लेना है, इसलिए उनकी तनकी को जिंदा रखने के लिए धनी उनके सर पर एक पांव से खड़े हैं और किस तरह से उनकी जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था वो स्वयं अपने हाथों से करते हैं। तो जहाँ अक्षरातीत खुद खड़े हों एक पांव पे, वहां पर ताऊ का कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही राज्य के रूप में एक व्यक्ति आकर उनको लालौन खेड़ी छोड़ आए बिल्कुल सुरक्षित, और फिर दूसरे दिन उनको वहां पर यजमानों के माध्यम से 19 रुपए और 5 किलो लड्डू देकर यजमानों ने उन्हें विदा किया। ये लड्डू 5 किलो लड्डू मतलब पूरा महीना बीत जाना, उनसे कितने प्रसन्न होंगे। और उसके बाद 19 रुपए भी मिले। उस समय 19 रुपए काफी ज्यादा होते थे, उनसे कई उनको लगा 2-3 महीने तो अब आराम से ही गुजर जाएंगे। इतने पैसे और लड्डू पाकर झंडूदत्त जी बहुत ही खुश थे। वे खुशी से उछलते हुए घर की ओर चढ़ पड़े। रास्ते में एकांत जगह में उन्होंने अपने लड्डुओं को गिना और इस बात से वे विभोर हो उठे कि यदि प्रतिदिन एक एक लड्डू भी इन दोनों ने खाया तो भी काफी दिन निकल जाएंगे। एक एक लड्डू, पूरे दिन में एक लड्डू सोच रहे थे, जिनको खाने के लिए सिर्फ पानी में रहना पड़ता था, वो पूरे दिन में 3 टाइम भोजन करना तो बहुत दूर की बात थी, सिर्फ एक लड्डू से एक दिन खाएंगे तो बहुत दिन चल जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे थे। इसी उधेड़ बुन में रास्ता भूल गए और
असली राह छोड़कर दूसरी राह जा पकड़े। फिर से परीक्षा शुरू हो गई, फिर से भूल गए। जंगल जंगल भटकना पड़ा। इस प्रक्रिया में सूर्योदय हो गया तथा चारों ओर अंधकार छा गया। सूर्यास्त हो गया, सॉरी, इस प्रक्रिया में सूर्यास्त हो गया तथा चारों ओर अंधकार छा गया। फिर से रात हो गई, जबकि निकले सुबह ही थे। वे घबरा गए कि कल की तरह आज भी भटकने वाली स्थिति बन गई है। परमात्मा की कृपा से एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, फिर से भी दिखाई दे गया। देखिए कैसे धनी सुरक्षा कर रहे हैं, जबकि कष्टों में भी खुद ही डाल रहे हैं, लेकिन उन कष्टों से एहसास करा रहे हैं कि ये दुनिया झूठी और दुख भरी है, फिर खुद ही उनकी रक्षा भी करते हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में डालने वाले राज्य का हुक्म ही है। वो खुद ही हुक्म के स्वरूप बनकर उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं और उन्हें कष्टों में भी डाल रहे हैं। दोनों का ही मंथन करना चाहिए हमें कि खुद ही